साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक की। तो अगर हम ऊपर के पोस्टीरियर दांतों को अगर निकाल रहे हैं तो हमको इस नर्व ब्लॉक लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि नाम में ही हमें पता चल रहा है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व इससे एनेस्थेटाइज होगी और जो एरिया उसके आसपास के हैं जो उसे सप्लाई होते हैं वो एरिया एनेस्थेटाइज हो जाएंगे, जैसे कि मैक्सिलरी मोलर्स एनेस्थेटाइज हो जाएंगे और बकल एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी मोलर्स और ओवरलाइंग स्ट्रक्चर जो है आसपास के पेरिस्टियम है, कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाएंगे। और मैक्सिलरी मोलर्स का ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि मेजोबकल रूट जो है फर्स्ट मोलर का वो इससे एनेस्थेटाइज नहीं होता है। और अगर हम बात करें एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स की तो उसमें आपको ध्यान देना है कि म्यूकोबकल फोल्ड और उसकी कॉन्केविटी जो है इसका एक लैंडमार्क है। जैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, इंफ्राटेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, एंटीरियर बॉर्डर एंड कोरोनिक प्रोसेस ऑफ द रैमस ऑफ मैंडिबल और ट्यूबरोसिटी ऑफ द मैक्सिला जो है वो इसके लिए एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। ध्यान देंगे म्यूकोबकल फोल्ड और उसकी कॉन्केविटी को ध्यान देना आवश्यक है। जैगोमेटिक प्रोसेस जो मैक्सिला का है वो एक लैंडमार्क है। इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ मैक्सिला, एंटीरियर बॉर्डर एंड कोरोनिक प्रोसेस ऑफ रैमस ऑफ द मैंडिबल, ट्यूबरोसिटी ऑफ द मैक्सिला इसके लिए इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं। इंडिकेशंस की हम बात करते हैं तो फॉर ऑपरेटिव प्रोसीजर ऑफ द मोलर टीथ एंड सपोर्टिंग टिश्यूज जो है इसमें इंडिकेट होते हैं। दिस injection must be combined with palatal injection for extractions or when instrumentation extends into this area. You have to give palatal injections also if required. What is the needle pathway during insertion? We will be discussing it. The needle penetrates the mucosa, areolar tissue and possibly the buccal pad of fat. It penetrates the posterior fibers of the buccinator muscle. We are talking about approximating structures when needle is in position. When needle is in final position, it should be as follows. Posterior to the posterior surface of the maxilla. The needle should be posterior to the posterior surface of the maxilla. Anterior and lateral to the anterior margin of the external pterygoid muscle. You can keep it anterior and lateral to the anterior margin of the external pterygoid muscle. Anterior to the pterygoid plexus of veins. It should be anterior to the pterygoid plexus of the veins. The needle will be in proximity to the posterior superior alveolar canal through which the posterior superior alveolar artery, vein and nerve passes. Technique for right side is the operator stands on the right side of the patient. The patient is positioned so that the maxillary occlusal plane is at a 45-degree angle to the floor. The operator moves the operator has to stand on the right side. Generally we stand on the right side of the patient only. The patient is positioned so that the maxillary occlusal plane is at a 45-degree angle. जो पेशेंट का जो पोजीशन है उसमें जो मैक्सिलरी ओक्लूजल प्लेन है हमारा वो 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए फ्लोर से। जैसे अगर ये फ्लोर है तो उसमें 45 डिग्री का एक एंगल बनना चाहिए। द ऑपरेटर मूव करेगा अपना जो लेफ्ट फोर फिंगर को है, आप अपने लेफ्ट फोर फिंगर को म्यूकोबल फोल्ड के आसपास उसको एक पोस्टीरियर डायरेक्शन मूव करिए फ्रॉम द बाइकस्पिड एरिया अंटिल द जैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला इज रीच्ड। तो आपको अपने लेफ्ट फोर फिंगर को म्यूकोबल फोल्ड एरिया में पोस्टीरियर डायरेक्शन मूव करना है, बाइकस्पिड से होते हुए जैगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला तक पहुंचना है। एट दिस पोस्टीरियर सरफेस द फिंगर टिप विल रेस्ट इन अ कॉन्केविटी इन द म्यूकोबल फोल्ड। और इस पोस्टीरियर सरफेस में आपको एक म्यूकोबल फोल्ड दिखाई देगा। एट द फिंगर पॉइंट द लेफ्ट forefinger is rotated so that the fingernail is adjacent to the mucosa. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लेफ्ट फोर फिंगर उसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे फिंगरनेल को ताकि आप म्यूकोसा के पास आ जाएं और जो बल्बस पोर्शन है वो आपके कांटेक्ट में आए। द बल्बस पोर्शन इज स्टिल इन कांटेक्ट विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जैगोमेटिक प्रोसेस। Now the hand is lowered with the finger keeping the bulbous portion still in contact with the zygomatic process so that the finger is in a plane at right angle to the occlusal surface of the maxillary teeth. अब आप अपने हाथ को क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, फिंगर को बल्बस पोर्शन के कांटेक्ट रखते हुए आप zygomatic प्रोसेस को कांटेक्ट करेंगे और फिंगर को एक प्लेन में राइट एंगल रखते हुए
The finger is in a plane at right angle to the occlusal surface of the maxillary teeth and at a 45-degree angle to the patient's sagittal plane. One can best accomplish this by having the patient partially close the mouth. आप उसके मुंह को partially close करके रखेंगे so that the lip and cheek can be extended laterally and posteriorly. The index finger should be positioning in a exact direction the needle is to follow. The area of insertion should be dried and painted with a suitable antiseptic solution. A previously loaded syringe with a 1 5 by 8 inch 25 gauge needle is held in a pen grasp and inserted into the tissue in a line parallel with the index finger and bisecting the fingernail. The insertion is made for a distance of about half to 3 by 4 inch, going upward, inward, and backward. This should place the needle point in the immediate vicinity of the foramina through which the nerve enters the maxilla. After aspirating and making certain that the needle point is not within a vessel, the operator slowly injects the content of the cartridge while maintaining the position of the needle throughout. Analgesia for the first, second, and third maxillary molars, including the buccal alveolar process, periosteum, and mucosa, should be obtained. This, however, will not include the mucobuccal fold of the first maxillary molar, which is innervated by branches of the medial superior alveolar nerve. This root and supporting tissue can be anesthetized by inflating buccally over the involved root. And what is the technique for left side? For injection on the left side, the operator stands on the right side of the patient and the left arm is passed around the patient's head so that the area may be palpated with the left forefinger. The technique for injection after palpation is the same as that of the right side. Symptoms of anesthesia are none. Instrumentation necessary to demonstrate absence of pain sensation. There is no subjective symptoms, no, तो objective symptoms you have to check. और आगे बात हम करते हैं नेजोपैलेटाइन नर्व ब्लॉक की, हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे.